फिरोज का खुदा इश्क और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत, उसमें वो ये दिखाते हैं कि एक इंसान को प्यार होता है और फिर उसको प्यार नहीं मिलता, राइट, दैट वाज द होल स्टोरी, और फिर वो पूरी जिंदगी सबको छोड़ देता है। अब आप खुद बताओ, आप लोगों को क्या गोल्स दे रहे हो? कि अगर आपको प्यार नहीं मिले, जिंदगी खराब कर लो अपनी। आप अपने माँ बाप जिसने पाला पोसा उन सबको छोड़कर एक मजार के पास बैठकर फकीर बन जाओ। मतलब टेक्निकली ये गोल भी बता रहा है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी ड्रामा अगर आप देखते हैं तो एंटरटेनमेंट की हद तक देखा करें, सीख लें, मतलब उससे आप मैसेज लें, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस लें। जो नेगेटिव मैसेजेस हैं वो सिर्फ ड्रामे को चटपटा बनाने के लिए बनाया जाता है ताकि आप लोग एंजॉय करें घर पे। उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई मत कीजिएगा, आपकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इर्द गिर्द वाले लोग, आपकी फैमिली, वालिदैन जिन्होंने आपको पैदा किया, हाथों में पाला, बड़ा किया, उसके बाद वो आपको बुरे हालत में भी देखेंगे तो उन पे क्या गुजरेगी। तो प्लीज ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे हम लोगों ने बात की है, तो इसको समझिएगा। मैं अपनी कॉफी एंजॉय कर रही हूँ, तुम इतनी अच्छी बात ये बाकी बहुत अच्छी बात की है। मैंने अभी ये फील किया है कि यार जो हम बात कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कभी भी कहीं बात नहीं हुई है। मैंने इसीलिए एक मैसेज दिया कि जो लोग देख रहे हैं इसको समझें। यंग जनरेशन होती है ना, गर्म खून है, वो तो बस देखा ओए होए क्या हीरो है। ओ भाई, ये जितने हीरो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं रियल लाइफ में मिलो कोई हीरो नहीं है भाई। हाँ, सबकी एक कहानी सब घर पे जो है बर्तन भी धो रहे होते हैं, झाड़ू भी लगा रहे होते हैं, डांट भी खा रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। एक जैसे है ना भाई। एब्सोल्युटली। वो तो स्क्रीन पे दिखाते हैं मेकअप हुआ है, बाल उड़ रहे हैं, हीरोइन आ रही है, बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं। ओ भाई, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है। आप इसको स्टोरी बेस लिया करें, इसको अपना जो आइडियल नहीं बना ले कि हमने ऐसे ही बनना है। एब्सोल्युटली राइट। जब हम बात करते हैं आइडियल की तो एक आइडियल ब्रेक लेते हैं क्योंकि वो तो लेना बहुत बात होती है। हमने इतने सारे मुद्दों पर कर लिया, तो तुमने शादी भी बड़ी छुपकर करी, मतलब छुपकर मतलब क्वाइटली, व्हाई? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि मैंने a lot of actors बड़ा शोर करते हैं, पूरे मोहल्ले को पता होता है शादी कर रहे, शादी कर रहा है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी इतनी साइलेंटली क्यों गुजारी? यार मसला अच्छा मेरी ये थी कि मैंने एंगेजमेंट की थी, तो मेरे उसमें चंद ही एक्टर्स आए थे, चंद एक्टर्स है मेरे इर्द गिर्द, तो वो लोग ही आए थे और मैंने बहुत कम लोगों में की थी एंगेजमेंट, तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था। इत्तेफाक से हुआ कि एक जो है व्लॉगर ने, नहीं ब्लॉगर ने, उन्होंने लगा दिया नेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे, तो वहां से लोगों को पता चलना शुरू हुआ। शादी की, अच्छा शादी में क्या ढिंडोरा पीटूं मैं, क्या पीटू, मतलब शादी में वो चैनल वालों ने खुद पता चला तो उन्होंने लगा दी, तो लगा दिया, मैं क्या करता बता। मतलब तो कैसे हुई शादी? प्यार हुआ, अरेंज मैरिज थी, क्या था? अरेंज मैरिज। अरेंज हुआ ये था कि मैं शादी का सोच रहा था, मेरी अम्मी और मैं होते थे, तो मैं शूट पे रोज जाता हूँ, रात को आता हूँ, या कभी पाकिस्तान से बाहर हूँ, कभी शहर से बाहर हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तो जॉब करती थी, सुबह 6 बजे जाती थी बेचारी और दोपहर में आती थी। ईद के दिन भी पहले दिन उनकी वो काम होता था, वो पीटी सेल के अंदर होती थी। तो मैंने कहा यार अब फादर नहीं रहे, बहन की शादी हो गई, भाई अलग रहता है, तो मैंने कहा यार कोई ना कोई तो उनके पास होना चाहिए यार। मतलब मैं तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मतलब चाम है, लड़कियाँ भी इर्द गिर्द, हर चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ ज़िंदगी में मिल रही है मुझे। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरी माँ को मैं जो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, मैं काम करने जाऊँगा तो कैसे टाइम दूंगा। तो मैंने कहा कोई ना कोई घर पे होना चाहिए जिनके साथ उनकी वो बनी रहे, और मुझे भी घर जाने का ये रहता है कि मैं आऊँ तो एंजॉय करूँ। तो मैंने इस बिहाफ पे फिर ढूंढना शुरू किया। हुआ ये कि मैं एक शो में चले गया, इब्रारुल हक के, और उसके अंदर जो है वो एक फाउंडेशन थी, वो था ओल्ड होम जो है बिन्ते फातिमा के नाम से। तो वो आई हुई थी लेडीज़ अपनी लेके, औरतों को लेके, एक आंटी थी, तो वो वहाँ पर उनकी जो है पोती भी आई हुई थी। उसका नाम था आसमा। वहाँ मैंने उसको देखा था, फिर मैंने अम्मी को जिक्र किया। पहले तो मैं खुद गया उनके इदारे में, जाके देखा, मैंने कहा सही इदारा है, ऐसा तो नहीं है कि लोग ऐसे वैसे कहते हैं। तो वहाँ मैं गया, मैंने देखा, फिर अम्मी को बताया, अम्मी को लेके गया, फिर अम्मी ने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो इसी तरह हुई। मतलब उन्होंने नहीं बोला, तुमने लड़की से बात नहीं करी? मैंने की थी ना, मैंने इस तरह की थी कि मतलब मैंने उनसे नंबर लिया था कि मुझे जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना है, डोनेशन देनी है। तो तुमने डोनेशन दी तो नहीं, लेकिन ले ली, मतलब तुमने तो मेन ब्रांच ले ली। बेसिकली मैंने उनको जानना था ना, जाके मैं देखता वेखता, मतलब इदारे को जानता। पहले मैंने खुद जाके देखा कि इदारा ठीक है कि नहीं है, उसके बाद जो है। तो क्या अच्छा लगा उसमें कि आपने बोला यार ये होगी मेरी बच्चों की माँ?
मर्द हजरात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो देखते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं, मैंने भी वही देखा। वो देखते हैं कि मुझे लगता है कि शादी दो लोगों में नहीं होती, दो फैमिलीज़ में होती है। ओके क्योंकि जो हमारे कल्चर का हिस्सा है ना, उसमें जो है ना ज़्यादातर हम बीवियाँ जो होती हैं ना शौहर की फैमिलीज़ के साथ रहती हैं, अम्मी अब्बू जो भी और मेजर जो लोग होते हैं, बाकी तो फैमिली चेंज हो जाती है, भाई का अपना घर हो जाता है, बहन का अलग हो जाता है। तो हमारे कल्चर का हिस्सा ही है, जो कल्चर में ज़्यादातर लोग ये होता है। अक्सर लोग सेपरेट भी रहते हैं, लेकिन मैं उस ओल्ड होम्स हूँ, मतलब ओल्ड थॉट से हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। तो ऐसी एज में जाके उनको जब हमारी ज़रूरत है तो उनको नहीं, मतलब मैं नहीं छोड़ सकता भाई। और मैंने शादी भी इसी वजह से की थी, वरना मुझे शादी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं बाद में जाके कर लेता, क्या टेंशन है। लेकिन मैंने कहा कि घर बस जाए, क्योंकि उस वक्त अच्छा फिर जब मैं शादी का सोच रहा था तो उस वक्त लड़कियां तो बहुत आ रही थी, पर वो उस एक्टर के पीछे आ रही थी जो फिल्म्स कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। मैंने कहा ऐसी लड़की से नहीं करनी भाई, जो भी मैं अगर हिट मैं मेरा डाउनफॉल आता तो मुझे सबसे पहले मुझे छोड़ के भागती, भाई क्या ये करियर इसका तो खत्म हो गया, मैं क्या करूं, क्योंकि वो देख के वो आई थी। तो इसलिए इस नज़रिए से मैंने देखते हुए और मैंने सोचा कि एक ओल्ड होम में इतनी औरतों की जो खिदमत कर रही है लड़की, तो जो मेरी सोच थी कि मेरी माँ के साथ रहेगी और अपनी जो है उनको माँ समझेगी जैसे अपनी समझती है, तो मैंने उस थॉट को मद्देनजर रखते हुए चूज किया और अल्लाह का शुक्र। कभी दिल टूटा? बिल्कुल टूटता है दिल तो अक्सर टूटता है। तो किस तरह, मतलब किसने तोड़ा और क्या, किस तरह डील किया? जिससे कभी उम्मीद लगा लें आप और वो ना हो तो दिल तो टूट ही जाता है। तो इसीलिए मैंने अब जो है ना उम्मीदें लगाना लोगों से छोड़ दिया। अच्छा उम्मीदें ये नहीं कि ओ ये छोटी सी चीज़ में भी मतलब मैं बड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, मतलब इतना सेंसिटिव इंसान हूँ कि मैं मेरे 4-5 दोस्त हैं बड़े पक्के, वो हम लोग घर पे आते हैं, हम बैठ के मूवी देखते हैं, बस हमारा यही काम है, बैठ के बातें करते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल उनको टाइम दिया है और उस टाइम पे भी नहीं आए, तब भी मैं नाराज़ हो जाता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई तुम्हें मैंने टाइम दिया था, तुम लोग पहुँचे क्यों नहीं? ओके सीरियसली मैं मतलब प्यार जिनसे करते हैं उम्मीदें उनसे लगती है ना, तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाएगा? एब्सोल्युटली। तो कभी कोई स्टॉकर पीछे पड़ी है कि तुमने बोला यार ये लड़की ओ सल्ला, मतलब कोई एक ऐसी फैन जो अच्छा फैंस हो ऐसे बहुत आएंगे, घर तक पहुंची हो? घर तक नहीं पहुंची। एक दफ़ा हुआ था जो मुझे मज़ा भी आया था, मैं गया था, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था एक लड़कियों के कॉलेज में। ओके तो मुझे एज अ गेस्ट बुलाया, जब मैं वहाँ गया ना तो वहाँ पर उस वक्त मेरी फिल्म आई हुई थी, मेरा ये ज़िंदगी बड़ा हिट चल रहा था, तो वहाँ पर लड़कियों ने मुझ पर जो अटैक किया है, जो टीचर्स थी ना उन्होंने हाथ पकड़ के दायरा बनाया था मेरे इर्द गिर्द। और लड़कियों के दरमियान से मुझे खींचते हुए लेके जा रहे थे। मेरे दिल में सोच रहा था काश ये हाथ खुल जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा लग रहा था। नन्ही ख्वाहिशें। ओके, तो कभी किसी से ये नहीं हुआ कि